नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत बुलेटिन के अहम खबरों के साथ करेंगे। हरियाणा की जींद जिले के नरवाना स्थित पंजाबी चौक के गीता मंदिर में आयोजित 32वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर करुणागिरी जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और संस्था को 5 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा भी की। हरियाणा के जिंद जिले के नरवाना स्थित पंजाबी चौक के गीता मंदिर में आयोजित 32वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने धार्मिक मंच से संबोधित करते हुए कहा है कि पिछली सरकारों को भगवा से डर लगता था। उन्होंने आरोप लगाया है कि भगवा पहनने वालों को आतंकवादी बताकर जेलों में डाला जाता था। परंतु एक कालखंड ऐसा भी आया कि लोगों को भगवे से डर लगने लग गया था। भगवा पहनने वालों को पिछली सरकारों ने आतंकवादी घोषित करना शुरू कर दिया था, जेलों में ठूंसना शुरू कर दिया था। वो सरकारें भगवा को देखकर ऐसे डरती थी। इन बच्चों को तो पता होगा, माताओं को भी टाइम मिल जाता टीवी देखने का, हमें तो मिलता नहीं। वो एक विदेश में गेम चलता ना, एक लाल कपड़ा लेके वो सांड के आके घूमते हैं, उसको टक्कर मारने के लिए भगवा को देखकर वो सरकारें आक्रमण करती थी। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने तीखा तंज कसते हुए कहा है कि कुछ सरकारें भगवा देखकर ऐसे डरती थीं जैसे सांड के आगे लाल कपड़ा घुमा दिया जाए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा है कि देश को ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने मंदिर निर्माण करवाया और भगवा को पूरी दुनिया में सम्मान दिलवाया। केंद्रीय मंत्री कृष्ण बेदी ने पूर्व सरकारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक समय ऐसा था जब कन्या भ्रूण हत्या खुलेआम होती थी। उन्होंने दावा किया है कि कई स्थानों पर भ्रूण जांच के लिए बोर्ड लगे होते थे और बेटी होने पर उसे गर्भ में ही मार दिया जाता था। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से बेटियों को सम्मान और सुरक्षा देने का काम किया है। इस संदर्भ में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उल्लेख करते हुए कहा है कि एक आदिवासी परिवार की बेटी को देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचाया गया, जो सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। और भ्रूण जांच में यदि बेटी का पता लग जाए तो फिर कोख में ही मां के मारने का वहीं पे इलाज था। हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारे ग्रंथ, महाग्रंथ, महाकाव्य ये बोलते हैं कि जहां नारी की पूजा होगी वहां भगवान बसेंगे। और सरकारें लाइसेंस दे रही थी कि यहां पर लिंग जांच कराओ, भ्रूण जांच कराओ और उसका यहीं पे कत्लेआम कर दो बेटी का। अरे मित्रों, आप लोगों के आशीर्वाद से कैसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने कहा बेटी बचाओ नहीं, बेटी बचाएंगे भी, बेटी पढ़ाएंगे भी और बेटियों को सम्मान भी देने का काम करेंगे। जब उनको मौका मिला, एक आदिवासी परिवार की बहन को, बेटी को देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा दिया, द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा है कि जिन लोगों ने वर्षों तक सत्ता में रहकर आरएसएस पर झूठे आरोप लगाए और उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिशें की, आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। उन्होंने कहा आरएसएस कभी नहीं रुका। आज उसी विचारधारा से निकला एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है और हरियाणा का मुख्यमंत्री भी उसी विचारधारा से प्रेरित होकर काम कर रहा है। बहरहाल मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा है कि इस देश के संस्कार और विचार कभी खत्म नहीं हो सकते। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि जहां श्री राम की कृपा हो वहां डर किस बात का। उन्होंने इसे देश की स्थिरता, संस्कृति और अड़िग विश्वास का प्रतीक बताया और अपने संबोधन का समापन इसी आश्वासन के साथ किया कि भारतीय संस्कृति और धर्म के मूल्य हमेशा जीवित रहेंगे। जिंद से गुलशन चावला की रिपोर्ट, टोटल टीवी न्यूज।